हाय टीम, वेलकम बैक। तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे से शुरू करते हैं। हमने स्वैगर एपीआई देख लिया था, कैसे स्वैगर चलाते हैं। अगर हम एक बार इसको देख लेते हैं तो हमारा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस से पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट की सारी एपीआई जो स्कूल मैनेजमेंट के लिए, उसको खटाखट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको कुछ होमवर्क में दिया था। होमवर्क में बेसिकली यही था कि आपको यूज़र्स के एपीआई कंप्लीट करने थे। यूज़र्स में बेसिकली उनके करने थे जो फ़िल्टर वाइज होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार मैं रेफरेंस लूँगा अपने दूसरे रेपो का। बेसिकली जाने वाला चीज़ तो वैसा ही है, जो गेट एपीआई है वही जाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, गेट एपीआई बनाते हैं। गेट एपीआई गेट यूज़र बाय आईडी, इसको कॉपी करो। फ़िल्टर वाली एपीआई बनानी है ना। अब फ़िल्टर वाली एपीआई बनानी है तो आपको पता है कि फ़िल्टर में कुछ भी आ सकता है। गेट यूज़र बाय फ़िल्टर कर देते हैं, ये भी देगा यही फ़िल्टर ही, लेकिन इसमें यहाँ पे फ़िल्टर क्राइटेरिया रहेगा फ़िल्टर, और यहाँ पे क्या रहेगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, मैप ऑफ स्ट्रिंग 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 की जगह स्ट्रिंग इंटरफेस कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या है, स्टोर में है। फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का नाम है गेट यूज़र बाय फ़िल्टर। गेट यूज़र की जगह है गेट यूज़र बाय फ़िल्टर, गेट यूज़र बाय फ़िल्टर। ठीक है, अब ये हर जगह यही फंक्शन का नाम यूज़ होने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं जहाँ पे थे हम, गेट यूज़र बाय फ़िल्टर। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि हमने किस हिसाब से काम किया है दूसरे वाले कोड में। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने यूज़र बाय फ़िल्टर, यहाँ पे रहा। ठीक है, स्टोर डॉट सेट लिमिट पर पेज सेट डेटा रेंज फ़िल्टर। अच्छा, ये वाला डेट रेंज फ़िल्टर, ये अलग अलग से फंक्शन बना है, हमें भी देखना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भी फ़िल्टर में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग आ रहा है। वहाँ पे हमने स्ट्रिंग और इंटरफेस लिया, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। अगर पड़ेगा तो हम उसको समझेंगे। जब तक कोड एरर न जनरेट कर दे, हम उसको नहीं चेंज करने वाले हैं। एरर जनरेट करेगा तो चेंज करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, और देखेंगे अगर एरर जनरेट किया तो क्या जनरेट किया। ठीक है, हमने यूज़र मॉडल वहाँ पे भी डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे अपना लॉग है, जैसा था वैसा ही। क्वेरी करके एक पैरामीटर बनाया, तो db goRm.db करके क्वेरी बनाई, की वैल्यू को रेंज किया। हर की वैल्यू के लिए फ़िल्टर ऐड कर रहे हैं, जो भी फ़िल्टर आ रहा है हम उस फ़िल्टर को ऐड करते जा रहे हैं। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि सामने वाला जब हमें फ़िल्टर देगा तो हमें वो भी बताएगा कि किस टेबल के किस कॉलम से उठाना है। मतलब कि अगर डेटाबेस में आ जाए, ये अपना डेटाबेस हो गया, ये यूज़र रिकॉर्ड हो गया, आ गए यूज़र में, ये रहा प्रॉपर्टी। तो सामने वाला जैसे आईडी देगा तो ऐसा बोलेगा आईडी, और आगे आईडी का जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा। फर्स्ट नेम, आगे जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा। मिडिल नेम, आगे जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीका हो गया जिसके थ्रू ये चलने वाला है। आइए अपने कोड में भी, तो उस हिसाब से इन्होंने की वैल्यू पेयर को रेंज किया। अब देखिए रेंज करने में क्या किया है, फ़िल्टर को रेंज किया, की निकाली, वैल्यू निकाला। अगर की इक्वस टू मॉडल डॉट पेज नंबर है, या डेट पर डेट पर पेज है ना, डेटा पर पेज है, या फिर की वैल्यू स्टार्ट डेट या एंड डेट है, तो इस केस में स्किप कर दो। अदरवाइज इसके अलावा और कोई फ़िल्टर है तो उसको चला दो। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखते हैं इन्होंने क्वेरी कैसे चलाए। हमारे में ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ सकती हैं। देखते हैं क्या क्या बदलना पड़ सकता है। फ़िल्टर क्वेरी से पहले हमने वो बनाना था, ये goRm क्वेरी वेरिएबल। तो आपको पता है SQL की सारी चीज़ें क्वेरी पे चलती है। क्वेरी मतलब लास्ट में जो भी कोड होता है, तो यहाँ पे कहीं पे क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी, हाँ यहाँ बना है ना। ठीक है, मैं बताता हूँ क्वेरी का मतलब क्या है। जैसे ये हो गया सेलेक्ट, नहीं यूज़र है ना, डेटाबेस मैनेज स्कीमा पब्लिक टेबल यूज़र्स में एक जनरेट SQL कर लिए, मान लो सेलेक्ट क्वेरी कर लिए। ठीक है, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद कहाँ पे आएंगे हम, यहीं पे कहीं SQL दिखना चाहिए था, ये रहा SQL, ये आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये देखिए क्वेरी हो गई। तो हमारा जो goRm है, जिसको हम देख रहे हैं कि मतलब जो स्मार्ट तरीके से हम goRm का यूज़ कर रहे थे बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे ये गेट यूज़र फर्स्ट, ये क्या है फाइंड, ये क्या है क्रिएट का,
ये सब भी इंटरनली एक क्वेरी जनरेट करके कोड डेटाबेस में फायर करते होंगे, उससे रिकॉर्ड मिलता होगा। तो कभी कभार कैसा होता है, हमें भी अपना मैनुअल क्वेरी बनाना पड़ता है। तो ये वो तरीका हो गया कि हमने अपना एक क्वेरी वेरिएबल बनाया। क्यों? क्योंकि फिल्टर में कुछ भी जा सकता है, ठीक है, फिल्टर में कुछ भी जा सकता है, इसलिए हमने ऐसा एक क्वेरी बनाया। की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू क्या बता रहा है, इनकरेक्ट ऑपरेशन, मिसमैच टाइप, स्ट्रिंग इंटरफेस। ओके, ये बोल रहा है कि इसका टाइप मिसमैच हो गया, एक स्ट्रिंग है एक इंटरफेस है, इस वजह से नहीं चल रहा है। मॉडल डॉट पैक, हाँ यहाँ पे देखिए पैकेज लेबल हमने क्या है, स्टोर पैकेज यूज़ किया, जबकि इसने एक एक करके सही करते हैं। डेट रेंज, पेज नंबर, मॉडल डॉट पेज नंबर, ये सब कुछ हमने डिफाइन नहीं किया है, जबकि मुझे उम्मीद है कि इस वाले कोड में लगता है कहीं कॉमन हमारा बना होगा। तो ये पेज नंबर, ये सारी चीज़ें बना के रखिए। तो ये हम ऐसे कॉपी कर लेंगे जनरल करके, और ये कांस्टेंट में हम भी अपने ला के पेस्ट करेंगे और देखते चलेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे यूज़ करते चलेंगे। आगे कांस्टेंट में जैसे हम ये बना रहे हैं वैसे यहाँ पे भी बना लेंगे। कांस्टेंट में हमने बना लिया, क्या बनाया, वैल्यू बनाया, ईमेल बनाया, पासवर्ड बनाया, यूज़र आईडी, एक्सपायर, एथोराइज, डीएनएस मतलब डेटाबेस से कनेक्शन का, जो कि लास्ट में हम अपने इन्वायरमेंट से उठाएंगे, टेंशन मत लीजिए। डेटा पर पेज नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइम आउट, हाँ टाइम लेआउट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी की वैल्यू पेयर का ये बता रहा है कि प्लस नहीं कर सकते। प्लस नहीं करने का रीज़न क्या बता रहा है भाई, मिसमैच टाइप, मतलब की का टाइप क्या है, स्ट्रिंग में फिर से स्ट्रिंग ऐड किए हो गया, लेकिन फिर वैल्यू का टाइप क्या है, वैल्यू का टाइप इंटरफेस है। तो इंटरफेस को आप स्ट्रिंग में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। दो तरीके, या तो आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग बना लो, या दूसरा तरीका क्या हो गया, इसको fmt.sprintf से कन्वर्ट कर लो। दोनों तरीके देख ले क्या। दूसरा वाला तरीका तो ये दिख ही रहा है आपको, ये वाला सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग करना है, ठीक है, ये हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या, फॉर क्यूरियोसिटी पर्पज से हम दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे, fmt.sprintf। यहाँ पे हमने क्या किया, %v कॉमा वैल्यू था ना, वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ये एक तरीका क्या हो गया, जो भी वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा लास्ट में रिटर्न कर देगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये सिर्फ जानने के पर्पज से था, ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ये रट्टा मारना, ठीक है। ये हमारी क्वेरी बन गई, एक क्वेरी जिसमें हमने क्या सॉल्व किया है, मतलब अपने जो पर्टिकुलर फ़िल्टर है, एक गिवन मॉडल के लिए जो पर्टिकुलर फ़िल्टर है वो सारे फ़िल्टर अटैच कर दिए। और क्या क्या करना है हमें इसमें, हमें देखना है सेट लिमिट पर पेज, डेट रेंज। अभी ये वाली चीज़ें हमने अभी तक कहीं लगाई है क्या, नहीं लगाई है। ये सब कॉमन फंक्शन है। हाँ, स्टोर में देखिए कॉमन डॉट गो है, जिसमें कुछ फ़िल्टर्स मैंने बनाया, मतलब कुछ फंक्शन। तो फ़िल्टर क्वेरी लिमिट है, पेज है, इफ़ लिमिट इक्वल्स टू 0 तो लिमिट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू पेज 1, लिमिट IoT कन्वर्ट कर रहा है, जो भी करना है कर ले रहा है, ORM, और डेट रेंज पर पेज, तो ठीक है। डेट कॉलम बिटवीन, डेट कॉलम कहाँ से आ गया, क्वेरी वेयर डेट कॉलम इक्वल्स टू, ठीक है, देखना पड़ेगा। ये डेट कॉलम इस फंक्शन के हिसाब से डाला है। अब ये डेट कॉलम किसके लिए गया, यूज़र के लिए गया। यूज़र में कहीं कुछ ऐसा है क्या, इसके यूज़र में देखते हैं, क्रिएटेड बाई, हाँ क्रिएटेड बाई है ना, क्रिएटेड एट, हाँ क्रिएटेड एट टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये टाइम उसी टाइम, मतलब वो फिल्टर वाला जो पार्ट है वो इसी चीज़ को डील करेगा। तो हम ये दोनों को बाद में देखते हैं। फाइंड यूज़र, ये वाला पार्ट तो है ही अपने में, ठीक है। आ जाते हैं, ये है फाइंड यूज़र। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, इतना सा पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट की जगह हमारा फाइंड हो जाएगा, कितना, कहाँ से कॉपी किया, हाँ क्वेरी डॉट से, क्वेरी डॉट ये पूरा हिस्सा ही कॉपी कर लेते भाई, क्या ही रोचा लफड़ा करेंगे। अच्छा हाँ, एक बार इसको कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आके पेस्ट किया हमने क्वेरी को। मॉडल डॉट, ये क्या था अपना मॉडल भाई, हमने लिया स्टोर पैकेज, ये पैकेज लेबल जो भी है, गेट फिल्टर, ठीक है। ऐट द एड्रेस ऑफ यूज़र हमने बनाया, हाँ बनाया, क्या दिक्कत है भाई, यूज़र कैन नॉट यूज़ वैल्यू ऑफ टाइप मॉडल यूज़र रिस्पॉन्स में। अच्छा हम ऐसा कुछ नहीं, स्टार वाला नहीं भेज रहे हैं ना, तो स्टार वाला नहीं भेजना, तो स्टार मत भेजो, बंद का नहीं करने देंगे इसको हम भी, सॉरी। तो ये हो गया, यूज़र रिटर्न हो गया, बेसिकली सारे फिल्टर लग गए सिवाय
डेट रेंज, क्वेरी पैराम्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं अभी अपने कोड में बनाए नहीं हैं और उसको डायरेक्ट बनाएंगे भी नहीं। उसको बनाने से पहले हम समझेंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया। आते हैं अभी स्टोर। अब पता है आपको इसके साथ हमारा क्या बनता है, अगला स्टेप कंट्रोलर बनता है। कंट्रोलर में गेट यूज़र्स को कॉपी किया था हमने, गेट यूज़र को फिर से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोलर में एक अपना फंक्शन बनेगा गेट यूज़र बाय फिल्टर, ठीक है। यहाँ करने से पहले हमें याद आ गया कि भाई हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया यूज़र्स के अंदर, तो ये यूज़र वाला पार्ट जो है इसको कॉपी करना है। नया वाला हर चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन करते चल रहे थे ना, तो ये मिस किया स्टोर में, इसको पेस्ट किया ताकि वहाँ यूज़ कर सके। सर्वर में आ गए, इसको भी वहाँ पे सर्वर में हमें डिफ़ाइन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आईडी की जगह क्वेरी नहीं, हाँ क्वेरीज इक्वल्स टू क्वेरीज नाम का वेरिएबल बने। क्वेरीज कैसे रीड करते हैं हम गूगल से भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स डॉट पता नहीं कैसे करके जाता है ना भाई, पैराम से पता नहीं, डॉट बाई नेम नहीं, पैराम्स की जगह क्या हो गया भाई, क्वेरी डॉट कीज एक्सपेक्टेड राइट। देखते हैं हम क्या यूज़ किए हैं। स्टोर में आते हैं, सॉरी सर्वर में आते हैं, यूज़र्स में आते हैं, फ़िल्टर आ गया, यहाँ पे है कंडीशन। अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे भी तो यूज़ ही किया होगा, हाँ सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL डॉट क्वेरी, ये यूज़ होता है। अच्छा मैंने यहाँ पे इस कोड से उठा रहा हूँ, आप कैसे उठाओगे, आप भी ऐसे ही उठाओगे, या तो फिर आप क्या करोगे, स्वैगर इसको जाओगे, इसको बोलोगे कि भाई गिव ऑल क्वेरीज, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, देखिए ऑल क्वेरीज लिख दिया ना, सभी क्वेरीज को रीड करने का एक एग्जांपल। तो ये भी आपको सेम चीज़ ला के दे देगा। अच्छा ये पूरा उसके साथ दे रहा है, स्वैगर के साथ। इसको ऊपर वाली आदत लग गई, चस्का लग गया ना, तो वाला तो उस हिसाब से करा। ये देखिए क्वेरीज कॉन्टेक्स्ट, ये दिखा, सेम टू सेम चीज़ दिया। तो ऐसे ही आप भी करने वाले हो, सारे डेवलपमेंट आप ऐसे ही करोगे, रट्टा नहीं मारोगे। हाँ गूगल करने का जो भी है उसको सीखते चलोगे, ठीक है। कहाँ गया अपना, ये रहा, ठीक है। अब ये क्वेरीज पैराम्स हो गया, तो इसने क्या लाया, ये URL डॉट वैल्यूज गिव मी अ फंक्शन, इसको बोलो गिव फन टू टेक दिस एज input and return map of string interface where key is param key and value is। अभी इसको ऐसा लिख के दिए तो ये हमको फंक्शन बना के देगा जो बेसिकली यही काम करेगा। क्या काम करेगा, इधर देखते हैं, वो उसको जनरेट करने देते हैं, तब तक इधर हम अपना देखते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, जिन कॉन्टेक्स्ट लिया है, और मैप ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, हमें स्ट्रिंग इंटरफेस करना है। हमारा वहाँ पे इंटरफेस टाइप कर दिया था, तो रोल बैक नहीं करना चाहते थे हम, क्यों, क्योंकि भाई अपन भी अड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है। आते देखते इसने जनरेट किया क्या, हाँ देखिए ये जनरेट कर दिया, क्वेरी पैराम्स लिया, URL की वैल्यूज, स्ट्रिंग इंटरफेस, सेम टू सेम काम किया होगा। इफ़ लेंथ ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू 1 वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है तो वगैरह वगैरह वैसा। आते हैं इसने बनाया है कॉमन डॉट गो करके एक फ़ाइल बनाई है सर्वर के अंदर, तो वही कॉमन डॉट गो हमें भी बना लेना है, या तो फिर हम यूटिल के अंदर भी डाल सकते हैं अपने ऊपर। लॉजिकल कौन सा बनता है, लॉजिकल यूटिल वाला बनता है, तो यूटिल वाला बनता है। तो आज हम उधर की सारी गलतियाँ सुधारेंगे। हाँ URLs, ये URLs का टाइप क्या है, अपने कोड में आ गए, कहाँ पे हैं, यहाँ पे है ना, इसका टाइप क्या है, URLs, ठीक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे util डॉट कन्वर्ट क्वेरी पैराम, और इसको क्वेरी पैराम पास कर देंगे, ये दे देगा फ़िल्टर करके एक वेरिएबल दे दिया। अभी यहाँ से हम कॉल करेंगे यूज़र ERR, एरर को कैप्चर करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट
pgress db डॉट गेट यूज़र बाय फिल्टर डॉट फिल्टर पास कर दें इसको, ये हमें दे दीगा एरर वगैरह वगैरह जो भी करना है। फेचिंग लॉग सबसे पहले ऊपर डालना था हमें, तो हमारा लॉग यहाँ पे आ गया। क्या है ये ठीक है, गेट फेचिंग यूज़र बाय आईडी नहीं, फेचिंग यूज़र बाय फिल्टर। ठीक है, ये डाल दिया हमने। और यहाँ पे हम अपना जो भी है एरर चेक कर लेंगे। UUID डॉट पार्स UUID, ठीक है भाई छोड़ो हटाओ, कौन पार्स करने जाएगा। इनवैलिड आईडी फॉर्मेट वगैरह वगैरह ये सब उसका एरर है। ये DB वाला आ गया हिस्सा, हाँ ये DB वाला एरर है। एरर वाइल इंसर्टिंग रिकॉर्ड की जगह फेचिंग रिकॉर्ड, ये क्या है, गेट यूज़र बाय फिल्टर, यही चीज़ यहाँ ऊपर भी जाएगा। सॉरी, तो आप लोग तो ऐसी गलती नहीं कर रहे होंगे जो मैं ये बार बार सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ये यूज़र बाय फिल्टर हो गया। यूज़र बाय फिल्टर को कॉपी करना है यहाँ से, और हमें कहाँ लेके जाके रखना है, सर्वर के अंदर ये करना है। अब देखिए ये जो यूज़र्स के सेट बनते जा रहे हैं, ऐसे कमेंट कर दीजिए यूज़र कंट्रोलर्स। अब इसके नीचे से अगर जब आप चालू करेंगे तो यहाँ पे टीचर कंट्रोलर्स, स्कूल कंट्रोलर, लाइब्रेरी कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर, क्लास कंट्रोलर, तो सबके ऐसे 15-15, 20-20 API बनते चले जाएंगे। तो एक सेट बना के रखेंगे ताकि कल को कोई आए कोड देखे तो ऐसा देख के लगे कि हाँ भाई देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे अपने दूसरे वाले कोड, सॉरी ये आगे। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, API में जाना है। API के अंदर ठीक है, ऐसे ही जैसे किसको कॉपी किया था, नहीं यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ जाएगा नहीं तो। ये आगे ये रहा, देखिए देख के अच्छा लग रहा है ना फ़िल्टर वाला। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ़िल्टर है। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे कितने फ़िल्टर चल जाएंगे इसमें से और कितने नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं API राउट्स, देखिए राउट्स की स्पेलिंग गड़बड़ है ना। इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, सर्च करो, ओवरऑल सारा सर्च कर लो और उसको API रिप्लेस कर दो एक बार में सब जगह से, रिप्लेस ऑल कर दिए। ठीक है, गेट यूज़र बाय फिल्टर, क्या दिक्कत है इसको। अच्छा सी कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कुछ बना नहीं, बना तो है भाई। अपने सर्वर में आ जाते हैं, हमने डिफ़ाइन तो कर ही दिया गेट यूज़र बाय फिल्टर। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, देखते हैं। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक था, फिल्टर्स था क्या, पता नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारा आ गया। अब देखना है हमें क्या, कंपेयर करना है मॉडल को। अपने मॉडल पे आ जाओ, यूज़र का मॉडल ये रहा। अब देखो भाई नेम हो गया, तो नेम का फ़िल्टर डायरेक्टली नहीं रख सकता, नेम के अंदर नेस्टेड है। तो यहाँ पे देखिए नेम नेस्टेड है, नहीं चलेगा। क्या क्या लग सकता है, एक्टिव लग सकता है, क्रिएटेड बाई ईमेल स्ट्रिंग क्रिएटेड, ये सब चीज़ें लग सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें आपने नेस्टेड कर रखी, जैसे एड्रेस हो गया और नेम हो गया, आईडी पे लग सकता है, वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो या तो एक तरीका है सबको एक में कंबाइन करो, या तो अलग अलग रखो। अभी फ़िलहाल के लिए हम अलग अलग रखते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर एक में कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से हटाना आसान है, एक में कंबाइन करूँगा तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक में कंबाइन करते हैं, आप वहीं पे रख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ये क्या हुआ, कॉपी किया था नहीं, कट किया था, ये आ गया इसमें। ये भी कर लेते हैं फिर से, ये आ गया, ये भी इसमें। इन दोनों की टाटा बाय बाय कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों लाइन हट जाएंगी। पता नहीं पूरा सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ था। ठीक है, ये फॉर्मेट किया हमने। ये फॉर्मेट होने के बाद अभी हमें अपना कोड बंद करना पड़ेगा, स्वैगर दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, काफ़ी पंचायत करनी पड़ेगी हमें। हाँ तो कोड दोबारा बंद करने का क्या मतलब है, नहीं कोड नहीं, डेटाबेस हमें यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा, कैस्केड डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से ये यूज़र गायब हो गया, अपना यूज़र नाम का कोई टेबल नहीं रह गया। डोंट सेव, ये स्क्रिप्ट सेव करने की बात करता है। यहाँ पे आएंगे हम, अपना स्वैगर
जनरेट करें, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हमारा हिस्ट्री से कोई भी SWAG, ये रहा स्वैगर का कमांड मिल गया, स्वैगर दोबारा जनरेट हो गया। गो रन नहीं cmd main डॉट गो, ठीक है। अपना API चालू हो गया, स्वैगर में आ गए, रिफ्रेश कर लिए पेज को, ठीक है। गेट यूज़र बाय फिल्टर, ये क्यों आ गया, आना ही नहीं चाहिए था इसको, तो हमने अपना कोड कंप्लीट ही नहीं किया अभी तक। काहे नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट यूज़र बाय फिल्टर यहाँ पे बनाया, लेकिन क्या हमने यहाँ पे डाला, नहीं डाला, तो क्यों आया भाई बन के। अच्छा नीचे से उसने API का वो बना लिया, लेकिन जब इसको कॉल वॉल करेंगे तो ये एरर दे देना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ डेटा है ही नहीं। यहाँ पे देखो सब सिंगल उसमें आ गया, अच्छा ही लग रहा है। तो हमें फ़िल्टर के लिए गेट यूज़र बाय फिल्टर, ऑल की जगह फ़िल्टर ऐसे लिख देना है बस, और यहाँ पे भी गेट यूज़र बाय फ़िल्टर, यहाँ पे फ़िल्टर लिया है तो ये ध्यान रखना है हमें, अपने इसमें भी आके फ़िल्टर कहीं डालना होगा। ये रहा फ़िल्टर, पहले से ही फ़िल्टर ये, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही है, देखना पड़ेगा। स्टार्ट डेट एंड डेट हमने लिखा ही नहीं है भाई, हमारे उस कोड में है क्या स्टार्ट डेट एंड डेट, क्यों लिया इसने, स्टार्ट डेट एंड डेट तो था नहीं। गो टू इम्प्लीमेंटेशन जाओगे, कहाँ है अपना यूज़र, ये रहा मॉडल, स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ करके नहीं है ना, नहीं, तो स्टार्ट डेट एंड डेट भी अभी के लिए छोड़ देते हैं, पास करके देखेंगे क्या समस्या आती है, क्या कुछ करके देगा, कुछ नहीं देगा। वो स्टार्ट डेट एंड डेट वाला कुछ इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमने अपने स्टोर में यहाँ पे, नहीं स्टोर में नहीं, अपने कंट्रोलर में स्टार्ट डेट एंड डेट वाला लॉजिक डाला ही नहीं, स्टोर में नहीं डाला, सॉरी। तो आ जाएंगे हम कहाँ पे, अपने UI पे, UI से आएंगे, हमारा डेटाबेस में जाके देख लेंगे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, रिफ्रेश किया, यूज़र टेबल आ गया। यूज़र टेबल आने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। वैसे हमारा फ़िल्टर डायरेक्ट चल जाता है क्योंकि वहाँ पे हमने एम्बेडेड वाला टैग डाला था, मिस हो गया, कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, वो भी चल जाता, हमें ऐसा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब जो लोग डिलीट नहीं किए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखे हैं, वो रखे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। क्रिएट यूज़र, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, एक्टिव सब सही है। ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आया भाई, लेआउट वगैरह वगैरह, वॉल्यूम, एरर रिस्पॉन्स बॉडी आते टर्मिनल पे, इस पे देखते हैं क्या देखने में क्या सुंदरता आई है भाई, कुछ आया है क्या। अच्छा ये दूसरे वाले कोड में है, सॉरी, यहाँ पे है यूज़र क्रिएट, क्या मिसिंग है, कैन नॉट पार्ट, ये बार बार आ रहा है, एरर वाइल बाइंडिंग पैरामीटर पार्सिंग टाइम स्ट्रिंग एज, अच्छा किसी का वैल्यू स्ट्रिंग के तौर पे जा रहा है ना, हाँ इसीलिए। कहाँ पे है भाई, क्रिएटेड ऐड को हटा दो, टाइम में नहीं जाना है इसको, ऐसे डिलीटेड ऐड, डिलीटेड बाई को भी हटा दो, अपडेटेड ऐड और बाई हटा दो, अभी तो क्रिएट कर रहे हैं तो अपडेट वाला बंदा कहाँ से आ गया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिए, कुछ नहीं आया, क्यों, क्या एरर आया, इनवैलिड UUID लेंथ वार्निंग। अच्छा UUID का एक की पास हो रहा होगा ना, ID का की पास हो रहा है, हाँ ठीक है। ये सारे पैरामीटर हटाने के बाद हमने एग्जीक्यूट किया फिर से, ये पहला रिकॉर्ड बना। दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको पता ही हमें ईमेल आईडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा रिकॉर्ड बना, तीसरा रिकॉर्ड भी बना देते हैं हम, 3 रिकॉर्ड बन गए, हाँ 3 रिकॉर्ड बन गए। डेटाबेस में आके देखते हैं हमारा क्या हाल खबर है डेटा का, ये रहा 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं हम, गेट ऑल करेंगे तो हमें तीनों रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए। ट्राई आउट करके एग्जीक्यूट कर दो, ये देखो 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, हाँ ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। किसी एक की आईडी से उठाना हो तो आईडी से उठा लेंगे। अब हम बताएंगे कैसे, क्रिएटेड बाई से सर्च करेंगे, गेट बाई फिल्टर करते हैं, फ़िल्टर में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, अच्छा उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है, नेम होम छोड़ो, पब्लिशर सब उल्टे सीधे पैरामीटर है। मोबाइल नंबर देखिए हमने दिया नहीं था, पासवर्ड है, ईमेल आईडी है ना। ट्राई इट आउट करते हैं, ट्राई इट आउट में ईमेल है, ईमेल में पेस्ट किया विशाल, एग्जीक्यूट किया, इनवैलिड यूज़र आईडी फॉर्मेट, क्यों भाई क्या है यूज़र आईडी फॉर्मेट, ईमेल आईडी,
अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या समस्या आई। इनवैलिड कैन नॉट ईमेल यूज़र आईडी फॉर्मेट पैरामीटर इनवैलिड लेंथ यू आईडी एज ए की पैरामीटर जा रहा है। ओमिट एम्प्टी करके हमें देखना पड़ेगा, एक ओमिट एम्प्टी करके टैग आता है, उसको यूज़ कर लेंगे तो हमारी ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हम कहाँ तक आ गए थे, कंट्रोलर के अंदर थे, यूज़र का फेचिंग यूज़र बाय आईडी पैरामीटर इतना 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 फ़िल्टर वगैरह आईडी था और फ़िल्टर था। ये क्या था आईडी और फ़िल्टर, हमने क्यों ऐसा लॉग डाला है। क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, अपने यूज़र मॉडल को ऐसे कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी को देंगे, अटैच ओमिट एम्प्टी फॉर ऑल फील्ड्स। ठीक है, ओमिट एम्प्टी टैग ये खुद से टाइप करके दे देगा, हमें नहीं टाइप करना पड़ेगा, अच्छी बात होगी। एक्टिव आईडी वाईडी, ये देखिए ओमिट एम्प्टी लिख रहा है। ओमिट एम्प्टी का क्या मतलब है कि अगर सामने से पैरामीटर में खाली आया, मतलब कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया, तो वो की ही हटा देगा अनमार्शल करते समय। तो ध्यान रखिएगा कि ओमिट एम्प्टी अभी के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ देखने में सुंदर लग रहा है, शुड बाई जेसन, या तो एक बार हम ना वो कर लेंगे, ऐसा करने से अच्छा किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यूज़र फिल्टर क्वेरी पैराम्स फेचिंग, वेट, हमारा गेट यूज़र बाय फिल्टर कॉल हुआ है ना। इधर आके देखते हैं, स्वैगर पे आते हैं, कौन सी API कॉल हुई, क्या बना है, फ़िल्टर, देखिए फ़िल्टर क्वेश्चन मार्क ईमेल आईडी, ईमेल इक्वल्स टू विशाल, हमने वहाँ पे ईमेल आईडी तो नहीं ले लिया है ना। और इसमें इनवैलिड यूज़र आईडी फॉर्मेट, यूज़र आईडी फॉर्मेट इनवैलिड क्यों हुआ भाई, हमने क्या किया, क्वेरी पैराम्स किया, सारी क्वेरीज़ को प्रिंट किया होगा, तो हमने क्या सारी क्वेरीज़ को प्रिंट किया, नहीं किया, कर देते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे गेट यूज़र बाय फ़िल्टर, यहाँ पे गेट यूज़र बाय फ़िल्टर कॉल हुआ है कौन सा, गो टू इम्प्लीमेंटेशन टैग टर्मिनल, हमारा फंक्शन जो कॉल हुआ है गेट यूज़र कॉल हुआ है, फंक्शन नेम गेट यूज़र क्यों कॉल हुआ भाई, गेट यूज़र बाय फ़िल्टर कॉल होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों हुआ, गेट यूज़र बाय फ़िल्टर की जगह गेट यूज़र कॉल हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये वाली API चल रही है, ये वाली, जबकि चलनी वो वाली थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूज़र सर्वर फिल्टर, यहाँ पे भी यूज़र बाय फिल्टर गेट यू, ओह सॉरी, हमने स्वैगर को दोबारा जनरेट करना है। अच्छा, स्वैगर जनरेट करने से पहले हम कुछ अननेसेसरी चीज़ें हटा देंगे। ऑर्गेनाइजेशन आईडी करके कुछ नहीं होता, हमारा नाम है, नाम में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, ऐसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। कहाँ है मॉडल अपना, ये रहा मॉडल, देखिए क्या करके आया है, कहीं आया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हाँ लास्ट नेम मिडिल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, ये तीनों के टैग आपको वहाँ पे डालने होंगे। चैट जीपीटी से भी बोल के डलवा सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई दिस फॉर दिस, ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा मॉडिफाई दिस, ऐसा बोलेंगे चैट जीपीटी को। सारा काम इससे करवाते हैं ना भाई, खाली बैठा है अपना भाई, क्या करेगा। मॉडिफाई फिगर एज पर न्यू यूज़र स्ट्रक्ट, कहाँ है अपना यूज़र स्ट्रक्ट, यहीं कहीं तो था, ये रहा ना। बेसिकली वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि सब जगह जो भी अपने स्वैगर में अननेसेसरी पैरामीटर्स हैं उनको हटा देगा, जो रिक्वायर्ड है उनको ला देगा। ठीक है, यही करेगा। जैसे फ़िल्टर हो गया, यूज़र हो गया, प्रोडक्ट फ़िल्टर, फर्स्ट नेम ईमेल है, पासवर्ड है, एक्टिव है, क्रिएटेड, अपडेटेड, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, तो फर्स्ट नेम 2 बार डाल दिया। ठीक है,
ये भी गलतियाँ तो करता ही भाई। लेन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, पेज नंबर वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। एक को टैग इसने एक्स्ट्रा डाल दिया, उसको हमें 2 बार डाल दिया। हमें देखना पड़ेगा, खुद से हटाना है और देखना क्या है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी नहीं है ऐसा बहुत। कहाँ है फर्स्ट नेम, ये रहा फर्स्ट नेम। देखिए 2 बार हो गया था ना, हटा दिया एक बार। स्वैगर को दोबारा जनरेट करेंगे हम। स्वैगर जनरेट हो गया, कोड को रन कर देंगे। कोड रन हो गया, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ मैं ना। रिफ्रेश किया, ईमेल आईडी ट्राई इट आउट। ईमेल आईडी में विशाल। अच्छा एक्टिव में देखिए ड्रॉप एंड डाउन करके आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला रिस्पॉन्स आ गया जिसमें ईमेल आईडी की वैल्यू विशाल है। ठीक है। ठीक है, फ़िल्टर वाला काम कर रहा है। और कौन कौन से फ़िल्टर हैं भाई, सब एक एक करके चेक कर ले, या नहीं एक एक करके नहीं चेक करेंगे, हम एक साथ में कर लेते हैं। क्या करते हैं, ईमेल आईडी बाई विशाल की जगह इसको हटा दो और क्रिएटेड बाई विशाल कर लो, क्योंकि 3 के तीनों क्रिएटेड बाई किसके द्वारा थे भाई, विशाल के द्वारा। तो तीनों आ जाने चाहिए। देखते हैं कितने रिकॉर्ड आते हैं। एक ही रिकॉर्ड आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फ़िल्टर में चले जाइए, यहाँ के डेफिनेशन में जाइए, गो टू इम्प्लीमेंटेशन जाइए, फिर से आप यहाँ पे जाइए फ़िल्टर में, यहाँ के डेफिनेशन में जाइए, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे देखिए आपने एक यूज़र लिया है, यहाँ पे यूज़र की जगह होना चाहिए था स्लाइस ऑफ मॉडल। यहाँ पे भी आप रिटर्न करते समय स्लाइस ऑफ मॉडल रिटर्न करिए और इसको बोलिए कि चैट जीपीटी को कि नहीं ऐसे करो, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ मिस करें हम। चैट जीपीटी को बोलेंगे ना, मॉडिफाई दिस टू रिटर्न which मॉडिफाई दिस, कि ऐसा कि भाई जितने भी रिकॉर्ड जो मैच कर रहे हैं यूज़र से, सारे के सारे एक बार में रिटर्न हो जाए। तो ठीक है, ये मॉडिफाई करेगा। इस बार क्या किया इसने, स्लाइस लगा ही दिया। देखिए हमने इंटरफेस लिया था, इंटरफेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आप सारी वैल्यू पे ट्राई करो तो उस वक्त फेल हो जाए। जैसे कि कहीं पे कोई इंटीजर होगा, वहाँ पे इंटरफेस बन के आ रहा है, तो वो फ़िल्टर में समस्या खड़ी कर सकता है। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया, मैं तो निकल लिया, आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, ऐसा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार को आपका तो होमवर्क रहेगा ही कम से कम। ठीक है, ये कोड मैंने दोबारा रन करना होगा। अरे डीबग चालू हो गया था। अच्छा डीबग चालू हो गया था, तो डीबग से याद आया कि हमें डीबग भी आपको समझाना पड़ेगा। क्या है मैं, अच्छा ठीक है, यूज़र के अंदर यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराते हैं भाई, स्लाइस यहाँ पे भी लगा दो। अच्छा देखो साफ बता रहा है, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। स्टोर डॉट ऑपरेशन के अंदर रॉन्ग टाइप ऑफ मेथड गेट फिल्टर आपने डिफाइन किया है, जिसमें आ रहा है ये चीज़ और चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो उसको करेक्ट करना था, करेक्ट कर लिया हमने। दोबारा कोड को रन कर देंगे, कोड रन हो जाएगा। जल्दी हो जाए भाई। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ठीक है, रिफ़्रेश कर लिया। हमने ट्राई इट आउट करना है, और फिर कहाँ था क्रिएटेड बाई कहाँ है, ये रहा, विशाल डाल दिया, एग्जीक्यूट किया। ये देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए जिसको विशाल ने क्रिएट किया है। ठीक है, सब में देखिए क्रिएटेड बाई क्या है, विशाल है ना। फ़िल्टर वाली एपीआई कॉल कर रही। अब फ़िल्टर की कॉल कर रही, तो क्या हम ये वाली आईडी अगर लगा दें तो आपको दिखेगा कि आईडी का पैरामीटर ही नहीं है। वाह, अच्छा देखिए यही दिमाग लगाया है हमने। दिमाग क्या लगाया है, आईडी वाला हटा दो ताकि उसका कोई इस्तेमाल करना हो तो कर लिया करे भाई। बनाए इतना मेहनत तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये इरादे से लगता है किया गया है। जबकि अगर आप चाहे तो खाली एक पैरामीटर कहाँ है, आईडी वाला पैरामीटर कहाँ है, ये रहा। नहीं यार, ये कहाँ रहा, इसी में से किसी एक को कॉपी कर लो, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ही पेस्ट कर दो, और इसका नाम कर दो आईडी, यहाँ पे भी आईडी, और रिक्वायर्ड को छोड़ो, यहाँ पे स्वैगर को दोबारा जनरेट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, स्वैगर को जनरेट करो,
टूल्स अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छे अच्छे सीखने को मिलेंगे हम लोग को, सही बता रहे हैं। जैसे कि प्रोफाइलिंग करने हम सीखेंगे, डीबग चलाना सीखेंगे, और क्या क्या सीखेंगे। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे दिखेंगे। गो रूटीन्स कितने चलते हैं, अगर हम एक भी ना चलाएं तो भी कितने चल जाते हैं अपने से ही। होता है ऐसा भी होता है। ये देखिए आईडी करके पैरामीटर आ गया ना, कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कॉपी किया था तो गायब हो गया। कहाँ है क्रिएटेड बाई? क्रिएटेड बाई, अच्छा है, सारे जो ट्रू हों उनको लेके आओ। ठीक है, सारे ट्रू वाले लेके आएगा रिकॉर्ड। कहाँ गया? ये रहा। एक को आईडी सेलेक्ट कर लो, सारे रिकॉर्ड आ गए। तीन के तीनों अभी हमारे ट्रू ही हैं, तो तीनों आ गए होंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया ईमेल आईडी ये, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, कुछ नहीं आया। क्यों? आते हैं देखते हैं क्या आया कोड में। हाँ, ईमेल इक्वल्स टू इतना एंड दिस इक्वल्स टू इतना। बना ही नहीं है तो। क्यों नहीं बना? रिकॉर्ड नहीं आया ना हमको, कम से कम नहीं आया, जबकि हमारे इसमें कोई एरर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ मैच नहीं किया फ़िल्टर से। ओके, हमें जब भी आईडी मिलेगा उसको UUID में पार्स करना पड़ेगा, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा उसमें ट्रिक क्या ही बोले, पहले से ही कर रखा है। ये रहा ना भाई, कहाँ गया? ये रहा, हमने UUID में पार्स किया। अगर आईडी आती है तो आईडी में UUID में पार्स करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपना क्वेरी पैराम कन्वर्ट यहाँ कर रहे हैं, कहाँ है? यही है ना। हाँ, और इफ़ ऐसा कंडीशन लगाओ, इफ़ क्या है की इक्वल्स टू आईडी सॉरी कोट्स में डालो, कोट्स में डाल के आईडी डाल दिया, तो उस केस में ये वाली चीज़ कर देना। सेव कर दो इसको और यहाँ से कंटिन्यू कर लो। रिटर्न उटर्न कुछ करना है नहीं, कॉन्टेक्स्ट जेसन भी कुछ नहीं लिखना है, लॉग वॉग भी कुछ नहीं डालना है हमें, बस ये कर देना है। अब सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया हमने कि अगर मान लो उसने गड़बड़ वो दे ही दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और रिज़ल्ट की इफ़ लेंथ ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसको तो इसके अंदर डालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ वैल्यू सिंगल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। if मल्टीपल वैल्यूज़ है तो सारी वैल्यू एक बार में असाइन हो जा रही है। ठीक है, सिंगल वैल्यू ही आएगी इसकी भी। अच्छा, ये वैल्यू क्या है? क्वेरी पैराम्स वैल्यू का 0 की वैल्यू कंटिन्यू, यहाँ वैल्यू में UUID, यहाँ पे वैल्यू जाएगी ना, ये कट करो, यहाँ पे डालो और इसको कॉपी करो, यहाँ पे डालो और कंटिन्यू कर लो, सेव हो गया। ठीक है, समझो क्या किया हमने। अगर की में आईडी मिलता है तो उसको पहले पार्स कर लो, 0 इंडेक्स वाला वैल्यू उठा के, और पार्स करने के बाद जो भी आए की के नाम से आईडी रहेगा और वैल्यू को एज इट इज़ डाल दो। और आ जाओ अपने इसमें, देखो क्या लिया है हमने, आईडी लिया है। अगर ये आईडी स्मॉल कैप्स वाला होता तो वहाँ पे हमें सुधारना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या करना है, कोड को दोबारा रन करना है, दैट्स इट, और फिर से चला के देख लेना है किधर है। ये रहा। ओहो, ट्राई इट आउट, सॉरी सभी तो ट्रू ही हैं। एक बार फॉल्स करके भी देखेंगे। एग्जीक्यूट किया, कोई एक को रिकॉर्ड लिया आईडी का, ये आ गया वो पहला रिकॉर्ड जो ट्रू भी है और साथ ही साथ उसकी आईडी ये है। ठीक है, तो मतलब ट्रू भी होना चाहिए था और आईडी ये होनी चाहिए थी। ठीक है, और क्या कर सकते थे हम लोग? अच्छा हाँ, ऐसा कर लेते हैं, ये रिकॉर्ड हो गया, आईडी वाईडी हटा देते हैं, ट्रू कर लेते हैं, डेटाबेस में चले जाते हैं और एक्टिव कहीं एक्टिव दिख रहा है? हाँ, एक्टिव है। एक्टिव की वैल्यू क्या है? नल, खाली। सेव किया, सेव हो गया। ये देखिए ट्रू हटा दिया, टिक हटा दिया ना, ये टिक का मतलब ट्रू हटा दिया, फॉल्स हो गया। अब हमें 2 ही रिकॉर्ड मिलने चाहिए, एक को कौन सा, विशाल 1 और विशाल 3 वाला। 2 बनाया ही नहीं हमने, अरे यार हद है।
चलो कोई नहीं, डेटाबेस बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखिए 2 रिकॉर्ड आया है अपने पास, विशाल 1 विशाल 3 हो गया और विशाल 1 ये हो गया। तो फिल्टर काम कर रहा है ठीक ठाक। बाकी सारे फील्ड पे भी आपको लगा के देखना होगा तो देख लीजिएगा। जैसे लास्ट नेम हो गया जो भी है, लास्ट नेम जैसे ये स्मिथ है तो स्मिथ में तो 3 के तीनों रिकॉर्ड में मेरे ख्याल से स्मिथ ही होगा। लास्ट नेम लिखा था ना, हाँ लास्ट नेम। तो लास्ट नेम कहाँ है, लास्ट नेम कहाँ है, लास्ट नेम ये रहा, हटा देते हैं स्मिथ को, हाँ ट्रू ही रहने देते हैं, जो ट्रू है 2 ही रिकॉर्ड अभी भी आएगा। ये देखिए 2 आ गया, ठीक है, वगैरह वगैरह स्मिथ जिसका नाम हो। अगर एक का नाम अगर हम वहाँ पे डेटाबेस में चले जाएं, कहाँ है स्मिथ, इसको हम स्मिथ 1 बोल देते हैं, इसको स्मिथ 2 बोल देते हैं और इसको स्मिथ 3 बोल देते हैं, ठीक है। अरे स्मिथ 3 बोलो भाई, स्मिथ 3 सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया 1 2 3। अब वहाँ पे अगर फिर से रिक्वेस्ट मारेंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। कोई रिकॉर्ड आया नहीं आया, खाली आया, ये रहा, ये रिस्पॉन्स है। और अगर यही स्मिथ अगर 1 कर दें तो हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों, कैप्स स्मॉल का झोल है क्या, हमने क्या किया, सब कैप्स ही है। हाँ स्मिथ 1 2 और लास्ट वाला स्मिथ 3 स्मॉल है। अच्छा ये वाला स्मिथ फॉल्स है, पहला वाला हमने स्मिथ 1 को फॉल्स कर रखा है। देखिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है, और नाम क्या है स्मिथ 1। तो इसने क्या किया होगा, एक क्वेरी तो मैच की होगी, स्मिथ नाम का बंदा तो मिला होगा स्मिथ 1 नाम का, लेकिन ऐसा कोई स्मिथ नहीं मिला होगा जिसका ये वैल्यू ट्रू हो। तो ये फॉल्स सेट किया, एग्जीक्यूट किया। अभी एक रिकॉर्ड आया हमें, क्या, जो एक्टिव नहीं है, फॉल्स है और नाम क्या है स्मिथ 1। प्रॉपर काम कर रहा है ना अपना फिल्टर, ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया गेट बाय फिल्टर, ठीक है। कंट्रोल सी बंद कर लेते हैं, टर्मिनल को कुछ देर के लिए शांत रखते हैं। आते हैं यहाँ पे स्टोर में, यहाँ पे फ़िल्टर के ठीक नीचे क्रिएट कहीं गया, हाँ ये रहा। अब इसमें अपडेट और डिलीट का भी करना है हमें। अपडेट डिलीट का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसी में कर ले, क्या कर ही लेते हैं, छोड़ो हटाओ, क्या करना है। आते हैं यूज़र मॉडल, अभी यूज़र मॉडल में आ गए होम ऑटोमेशन के, ठीक है। साइन अप वगैरह छोड़ो, ये सब भी करना ही है, छोड़ो क्या मतलब। अपडेट और डिलीट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, अपडेट डिलीट को पेस्ट करते हैं। अच्छा सारा चीज़ मैं मेन ब्रांच में कर रहा हूँ, नया ब्रांच बनाना था आपको, याद रखिएगा। पीग्रेस को कॉपी करते हैं, फाइंड करते हैं और ऊपर वाला पोस्टग्रेस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कैप सेलेक्ट कर लेते हैं और फुल बोल देते हैं सारे, पीग्रेस पोस्टग्रेस अपडेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज लेवल को कॉपी करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं हम स्टोर पैकेज से। एक बार में स्टोर पैकेज से रिप्लेस कर दें। अपडेट यूज़र नाम का कोई फंक्शन बना ही नहीं है। आते हैं यहाँ पे, कहाँ है, गेट मॉडल फिल्टर, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र हो गया, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दो। इनका पूरा सेट बन गया। किसका सेट बन गया, यूज़र की सेट बन गया। अभी साइन इन साइन अप आ जाएगा, उसके बाद इसका सेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट करो डॉक्यूमेंट, फिर दूसरे फंक्शन के सेट बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड में, अपने ही कोड में है भाई, यूज़र में आ देते हैं, देख लेते हैं अपडेट यूज़र में क्या किया है। इसने भी वही मॉडल लिया है, मॉडल के बाद क्या किया है, सेव किया है। और क्रिएट वाले में देखोगे तो क्रिएट किया है, ध्यान देना। क्रिएट में यहाँ पे db.create फंक्शन यूज़ किया। क्रिएट फंक्शन क्या करता है, हवर करो, क्रिएट इंसर्ट वैल्यू रिटर्निंग एंड इंसर्टेड डेटा, ठीक है, एंड प्राइमरी की। वेयर एज अपडेट क्या करता है, अपडेट सेव क्या करता है, सब सेव अपडेट्स वैल्यू इन द डेटाबेस। हवर करके चेक करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, एक बार को सारी चीज़ें वेरीफाई करते चलनी है, ठीक है। आ जाते हैं अभी बेसिकली कहाँ पे हैं हम, लॉग करना था, लॉग कर दिया, अपडेटिंग यूज़र डेटा, रिस्पॉन्स सेव कर लिया, एरर लॉग करना था जो भी कर दिया, रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, सक्सेसफुली अपडेटेड, रिटर्न नेल। और डिलीट में क्या करना है, यूज़र की आईडी ली, वही यूज़र का एक मॉडल बनाया, पास कर दिया, आईडी जो भी थी अपडेट करके डाल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रोलर में आ जाते हैं यूज़र। ये आपका होमवर्क था,
बेसिकली आप वीडियो बंद करके आप लोग अपना ये होमवर्क पूरा कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि कल को आपको इसका रिकॉर्ड रहे। कहाँ है, आपको दिखेगा तो मुझे बताना, मुझे शायद लेट दिखे। क्रिएट दिख गया, अपडेट भी दिख गया और डिलीट भी दिख गया। अपडेट यूज़र यहाँ पे है तो यहाँ से उठाओ, वहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। अपडेट यूज़र सर्वर के अंदर आ जाता है और यहाँ पे सेव कर लिए और सर्वर लेवल पैकेज को कॉपी करना है और इसको हटा देना है कंट्रोलर लेवल। वहाँ पे दूसरा स्टैंडर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे दूसरा कर लिया, तो एक झटके में सारा चेंज करेंगे ना, ठीक है। सारा चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही है। पी ग्रेस की जगह क्या होगा हमारा, क्या आ जाता है भाई, पी ग्रेस की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्टग्रेस डीबी ना। अच्छा, कल को ये कोई वेरिएबल का नाम आपको दूसरा मिल जाएगा तो आप लोग ऐसा नहीं है कि एकदम बवंडर में आ जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, सर ने ऐसा बताया था वैसा बताया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रट्टा नहीं मारेंगे तो सब समझ में आएगा कि सिर्फ वेरिएबल का नाम बदल रहा है, और रट्टा मार के बैठेंगे तो फिर बात ही अलग है। तब तो आप कितने दिन रट्टा मारोगे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, स्टोर में आते हैं, अपडेट वाला डाल देते हैं, वहाँ कंट्रोलर से एरर सॉल्व हो जाएगा। अब तो सॉल्व हो जा, हाँ हो तो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ फ़िल्टर के बाद एक और एपीआई डालनी है। हाँ ठीक है, यूज़र्स कहाँ है भाई, एपीआई में नहीं, यूज़र्स में आना है ना। कहीं पे आपको दिखेगा तो बताना हमें। हाँ ये रहा, ये अपडेट वाले हो गए, हैंडलर फंक्शन जो भी है वगैरह वगैरह XYZ। चेंज करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और वहाँ पे भी हमने डिफ़ाइन नहीं किया। ओके, सर्वर के अंदर हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो वहाँ पे जाना है, सारे ऑपरेशंस। और अपडेट वाला भी डाल देते हैं। ये इंटरफेस में नहीं डिफ़ाइन करोगे तो ये वाली समस्या झेलनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये सॉल्व हो गया। और यहाँ पे राउट डिक्लेयर करना है। राउट डिक्लेयर करने का क्या होता है, जब भी हम अपडेट करते हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पुट मेथड, याद कर लीजिए। और डिलीट करते समय डिलीट मेथड। और डिलीट हम कभी भी हार्ड डिलीट नहीं करते, सॉफ्ट डिलीट करते हैं। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या होता है। हार्ड डिलीट और सॉफ्ट डिलीट मतलब क्या है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए अपडेट और डिलीट, ये ID पैराम से उठाना था, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे डाल देना है। मेथड देखिएगा, ग्रुप मिडिलवेयर अपने में है नहीं अभी के लिए। हाँ, मिडिलवेयर भी एक टेक्नोलॉजी है, हम ये भी सीखेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है। इंटरव्यू में बहुत आता है भाई, आपने किसी मिडिलवेयर पे काम किया है क्या। हाँ, जिन में सबसे बढ़िया मिडिलवेयर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो करके देखेंगे। हाँ, तो अपडेट में देखिए मेथड हमने क्या यूज़ किया, पुट, और डिलीट में डिलीट मेथड। अपडेट वाले एक बार एपीआई को गो थ्रू कर लेते हैं। अपडेट वाले एपीआई में हैंडलर क्या हो गया, यही है, यूज़र ID, अपडेट न्यू यूज़र, और अपडेट यूज़र जिन कॉन्टेक्स्ट कुछ खास नहीं है, अंदर आ गए। यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए। इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो सबसे पहला क्या है, एक मॉडल वेरिएबल बनाया, क्योंकि अपडेट के लिए मुझे पेलोड मिलेगा, उस पेलोड को मुझे अपने कोड में अनमार्शल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक यूज़र बनाया, फिर उसको बाइंड किया, मतलब जो इनपुट आया उस जेसन फॉर्मेट में उसको उठा के इस स्ट्रक्चर में डाल दिया, ठीक है, बाइंड जेसन से। उसके बाद अपडेटेड नाउ को सेट किया, और कौन सा सब यूज़र डेटा है, pgrace अपडेट यूज़र नाम का फंक्शन कॉल किया, pgrace में गए, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे गए, यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली लॉग किया, सेव वाला कॉल किया, उसका सक्सेस हुआ कि अनसक्सेस, उस हिसाब से रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। यही हो गया आपका अपडेट का। कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, अदरवाइज सक्सेसफुली अपडेटेड यूज़र हो गया। डिलीट वाले में देखो, डिलीट वाले में भी सेम ऐसे ही जाने वाले हैं। ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखिए, ये डिलीट ग्रुप मेथड डिलीट फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ID लिया क्वेरी पैराम में, यहाँ पे देखिए क्वेरी पैराम पे मेथड डिलीट हो गया। इसके डेफिनेशन में चले जाएंगे, गो टू इम्प्लीमेंटेशन गए, लॉक किया, पैराम उठाया, पैराम उठाने के बाद डिलीट यूज़र को कॉल किया, डिलीट यूज़र के डेफिनेशन में गए, सॉरी डायरेक्ट कॉल किया क्या, आइए देख लेते हैं एक चीज़। हाँ, डिलीट यूज़र को डायरेक्ट कॉल किया, ID पास की, ठीक है। यहाँ के डेफिनेशन में आते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या किया है, db.first, ये पहला यूज़र रिकॉर्ड निकाल रहे हैं डिलीट करने के लिए। ये फर्स्ट ID के बेस पे वो रिकॉर्ड निकालने के बाद उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। ये हो गया एक तरीका। कंपनी जो मतलब
एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में काम करेंगे वो कभी भी ऐसे अलाउ नहीं करेगी। वो क्या करती है भाई, सॉफ्ट डिलीट करो। सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड मत डिलीट करो आप, उसमें जो एक फ्लैग आपने बनाया है एक्टिव करके उसको डिसेबल कर दो। यानी आपको अपडेट को ही कॉल करना है, बस क्या करना है, उस अपडेट को कॉल करते समय इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो अपडेट वेयर करके कुछ भी क्लॉज होगा, तो इसको ऐसा करना होगा कि चैट जीपीटी को पकड़ो, अभी के लिए ये रहने देते हैं, आप इसको चैट जीपीटी को देके बोलना कि भाई इसको ऐसे मॉडिफाई करो कि जो भी यूज़र आईडी है उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट जो एक्टिव फील्ड है उसको फॉल्स सेट कर दे, तो वो करके देगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपने स्वैगर पे जाना है, टर्मिनल पे जाना है, स्वैगर को दोबारा स्वैगर पे बोल रहा हूँ, टर्मिनल पे जाना है, स्वैगर को रीजनरेट करना है, फिर अपने कोड को दोबारा रन करना है। कोड रन हो गया, सर्वर पे आ गया, रिफ्रेश किया, ठीक है। देखिए नहीं हुआ, हो गया क्या, नहीं हुआ, क्यों, हमारी API 304 हाँ देखिए स्वैगर जनरेट ही कहाँ हुआ था, रैपर क्लास रिफ्लेक्ट ऑल रिफ्लेक्ट वैल्यू लेन 0 यूज़र टाइप, अच्छा कहीं पे ओ रिस्पॉन्स हमने डिक्लेयर कर दिया है ना, हाँ एरर रिस्पॉन्स है, नहीं भेजना होता है, नहीं भेजना होता है। ऑथ की सक्सेस रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है अपना, सक्सेस रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं जाएगा, और यूज़र टॉप ये सब ठीक है ना, बाकी और कुछ डिलीटेड आईडी वगैरह वगैरह ठीक है। आईडी यूज़र पाथ मॉडल ऑब्जेक्ट यूज़र आईडी, दो चीज़ें हैं, एक तो पाथ में जा रहा है और एक तो उसमें जा रहा है, अच्छा दो चीज़ें आती है ना, हाँ यहाँ पे आईडी भी है और उधर अनबाइंड भी कर रहे थे, ठीक है। स्वैगर को दोबारा जनरेट करते हैं, इतने जल्दी में एक स्वैगर नहीं जनरेट हुआ ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। कोड रन हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया, दो API बढ़ गई, डिलीट वाली अपडेट वाली। अभी मान के चलो हमने किसको कॉल करना है, ट्राई इट आउट करते हैं, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, यहाँ पे पेलोड में डाल देते हैं, क्या डालते हैं, कहीं पे है ईमेल, विशाल की जगह विशाल की जगह ऐसा कुछ रैंडम नंबर डाल दिया, बाकी सारे फील्ड को हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। और आईडी डालना है, आईडी क्या डालेंगे, किसकी आईडी बदलनी है भाई, किसको बदलना है, चलो गेट ऑल कर लेते हैं, ट्राई इट आउट कर लेते हैं, किसी भी एक आईडी को उठा लेते हैं, ये आईडी उठा लिए, इस आईडी में जो भी वैल्यू है ईमेल की वैल्यू विशाल, उसको चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ नया डाल रहे हैं। एग्जीक्यूट किया, क्या आया भाई, कंटेंट रिस्पॉन्स हेडर सक्सेसफुली 200 आ गया, डेटाबेस में जाके रिफ़्रेश करके देखते हैं कहाँ है विशाल वाली ईमेल आईडी, भाई विशाल वाली चेंज की है ना हमने, रिफ़्रेश किया कुछ नहीं हुआ, ये तो मतलब कहीं तो फेल हो गया। कोड में आते हैं, कोड में कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे देखिए एरर अनमार्शल यूज़र डेटा अनमार्शलिंग पेलोड की क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, ये तो क्या कंपलसरी था क्या, अच्छा हाँ क्रिएटेड बाई हमें डालना ही डालना होगा, ओके। क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे देखिए बाइंडिंग का हमने रिक्वायर्ड करके रखा था, याद है आपको, जब हमने मॉडल बनाया था, ये रहा मॉडल, मॉडल में देखिए यहाँ पे क्रिएटेड बाई पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए वो बोल रहा है क्रिएटेड बाई चाहिए मुझे, तो क्रिएटेड बाई क्या चाहिए, कहाँ है क्रिएटेड बाई, बाइंडिंग रिक्वायर्ड, सारे रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, एक ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, ये सारे रिक्वायर्ड इसको अब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। मतलब जब आप अपडेट के लिए भेज रहे हो तो ध्यान रखो कि ईमेल आईडी पासवर्ड ये सारे पैरामीटर उसमें रहेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए था। तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरा पेलोड उठाना पड़ेगा, कहाँ है पेलोड, जिसको अपडेट करना है, जैसे इसको अपडेट करना है तो ये अपडेट वाली पेलोड ये रहा, ठीक है, इसको ले आओ, कहाँ गया, अब इसमें इसको अपडेट करना है,
टाइम वाइम ये सब चीज़ें तो हटा दो। क्रिएटेड बाई, अपडेटेड बाई में हम किसके द्वारा अपडेट कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे, कौन अपडेट कर रहा है। ठीक है, ये डिलीट तो हो नहीं रहा है तो हटा दो। फर्स्ट नेम जो भी था वो रहने दो, आईडी जो भी है वो रहने दो। आईडी पैरामीटर वैसे भी चेंज नहीं होगा, वहाँ पे हमें अभी चेंज हो जाएगा लेकिन हमें कल को उसको ब्लॉक करना होगा। क्रिएटेड बाय विशाल है, ईमेल जो भी है ये वाला इसको ये कर दो। ठीक है, ये यूज़र आईडी वही है ना, हाँ आईडी वही है। आईडी को हटा दिया, एक्टिव को ट्रू कर दो, उसको एक्टिवेट कर दो। विशाल द्वारा जो बनाया गया है जिसका ईमेल आईडी बदल रहा है, बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसी है, एग्जीक्यूट कर दो। मस्ट पार्स जेसन कहाँ है भाई, फॉलोइंग पैरामीटर स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी अ वैलिड जेसन, कहीं पे कॉमा वॉमा देखिए गड़बड़ हुआ है क्या। लीन है, ये कॉमा खोजने में ना बड़ा मेहनत लग जाता है। हाँ ये वाला, ये कॉमा है ना लास्ट टाइम। ये हो गया, ये रिकॉर्ड आईडी जो भी अपडेट हो गई, आके देखते हैं। सॉरी रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखिए पूरा एक नया रिकॉर्ड ही बन गया, क्यों? क्योंकि उसमें आईडी आ गई थी, हमें आईडी भी डालनी पड़ेगी तो इस वजह से। ठीक है, वो भी सही है, डिमांड कर रहे हैं तो उसको किया जाए भाई। आईडी कोड्स में जाता है ना, हाँ कोड्स में आईडी, और फिर से कोड्स में जा रहा था, आईडी बिना कोड्स के था। अरे ये कहाँ से कॉपी पेस्ट अपने वाला आ जाता है। प्रीटी कौन करेगा प्रीटी यार, हाँ प्रीटी भी करना पड़ेगा और इसको कोड्स में डालना पड़ेगा। नहीं इससे तो नहीं एरर आना चाहिए, हाँ नहीं आया। एग्जीक्यूटेड, हाँ देखिए बन के आ गया ना, ट्रू रू मेट्रोफिलिस जो भी है। रिफ़्रेश किए, आईडी भी भेजेगा सामने वाला तब होगा। अभी ये देखिए टिक नहीं है और ये विशाल है। रिफ़्रेश किए, अभी भी टिक नहीं है, वो अभी भी विशाल ही है। क्या है कोड में आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए। अच्छा, डुप्लीकेट की वायलेशन, यूनिक कंस्टेंट क्या है। अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाला यूज़र आईडी, ये वाला मेल आईडी पहले से एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये वाला नहीं करता, अब भी बोलोगे वही, नहीं बोलोगे ना। हाँ हो गया ना, इस बार देखिए प्रॉपर लिख के आया। ठीक है, आ जाते हैं डेटाबेस में वेरीफाई करते हैं अपने, रिफ़्रेश करते हैं। ये आ गया, टिक हो गया, हाँ गया, ये रहा टिक हो गया और ये आईडी बदल गई। ठीक है, मतलब वो ईमेल नेम बदल गया। तो ऐसे काम करता है अपडेट। और डिलीट के लिए तो सिंपल ही हो गया। डिलीट के लिए क्या है, बस कोई भी एक आईडी उठाओ, ये जो भी है ये आईडी उठाओ और डिलीट एपीआई को भेज दो, बस डिलीट एपीआई। अब यही अगर हम स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन ना कर रहे होते तो पोस्टमैन पे एक एक का वो बना लेते हैं और करते चलते। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो हो गया ना, हाँ हो गया, कंटेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, वो वाली आईडी उड़ाई हमने, कौन सी देखना, लास्ट में जो 5E2 है ना। आते हैं डेटाबेस में, रिफ़्रेश करते हैं, 5E2 तो लास्ट वाला है। रिफ़्रेश किया, गायब हो गए 5E2। ठीक है, तो ये हो गया अपना वीडियो जिसमें हमने सारे CRUD ऑपरेशन कर ले गए। थोड़ा सा लेंदी रहा क्योंकि 2-3 वीडियो मिल के बना है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से हुआ है। तो होपफुली आप लोग रट्टा ना मारेंगे और आगे इसको प्रैक्टिस करेंगे। खुद से 1-2 मॉडल का ऐसे कुछ भी बनाइए। जैसे मान के चलो आप एक स्ट्रक्चर बना लो बुक का, कोई एक बुक बनाई जा रही है, बुक के सारे CRUD ऑपरेशन आप अपने से बनाओ। ठीक है, मेन में है ये कोड है, 13 चेंजेस है। इसको पुश कर देता हूँ मैं, टर्मिनल पे आते हैं। सी इट लिख दिया हूँ मैं, गेट डॉट गेट कमिट -n CRUD API फॉर यूज़र गिट पुश ओरिजिन मेन। टीम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, मिडिलवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे और साइन इन साइन अप कर लेंगे। ठीक है, साइन इन साइन अप मिडिलवेयर, ये 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो आपके टेक्नोलॉजी में आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब बोलना,
कि आपको मिडिल वेयर आता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, थैंक्स, बाय। और जम के आप भी मेहनत करिए, मिलते हैं।